प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान की मीटिंग करने के बाद जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप मकान लेने का ये प्रोसेस मूतुओं के ज़रिए या बैंक लोन के ज़रिए करना चाहते हैं, तो अगला काम आपने एक फॉर्म फिल करना होता है। ये फॉर्म किस तरीके से फिल करते हैं, ये देखते हैं अभी। यहाँ इस पहली ऑप्शन में भी ये चीज़ बताई गई है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान करने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हर फॉर्म, सिंपल फॉर्म आपके पास अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, और आप अगर चाहें तो आप उसको फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब हमें ये फॉर्म मिलेगा तो हम आपको यही सी चीज़ सजेस्ट करेंगे कि पहले अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान की मीटिंग मुकम्मल करें, और उसके बाद ही इस फॉर्म पर हम काम कर सकते हैं या इस पैकेज पर हम काम कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो यही आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने फिल कर लिया है या नहीं, या अगर आपने स्केड्यूल की हुई है मीटिंग वगैरह तो फिर भी वो आप चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ जो है, विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आर यू लुकिंग फॉर, यानी यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। यानी जो भी आप प्रॉपर्टी तलाश कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मतलब एक मुकम्मल सेपरेट घर हो सकता है, नीलामी पर घर हो सकता है, या फिर मुख्तलिफ ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जो मेन हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अपार्टमेंट ही होती है, तो वो हम सिंपल अपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेज्यूम करते हैं कि आपने मीटिंग ऑलरेडी कर ली है। ठीक है। और योर प्रेफर्ड लोकेशन फॉर द प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो मैं सजेस्ट करूँगा वो ये है कि कम से कम 3 कमूने जो है वो आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप एक छोटे गांव में रहते हैं या फिर एक कस्बे वगैरह में रहते हैं, तो कम से कम 3 जो कमूने आप सेलेक्ट कर लें अपने नज़दीक तरीन जहाँ पर आप काम करते हैं, या वैसे आपको उस एरिया में जहाँ पे भी आपको मकान चाहिए 3 कमूने सेलेक्ट कर लें। और अगर कोई बड़ा शहर है तो उस सिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर बहुत ही बड़ा शहर है जैसे मिलानो, रोमा और तोरिनो वगैरह, नापोली वगैरह, तो उस सिटी एरिया को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको मकान चाहिए। और इसके बाद प्रोविंस जो है वो यानी प्रोविंचा लिखना भी ज़रूरी है। यहाँ पर आप जितनी इम्पोर्टेंट एरिया से मुतालिक जितनी स्पेसिफिक और यानी अच्छी आप यानी डिटेल बताएंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो यानी प्रॉपर्टी प्राइस अलाउड बाय द बैंक ब्रोकर। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान जब किया जाता है तो उसके बाद अगला जो हम बेसिकली काम करते हैं वो यही होता है कि बैंक से और ब्रोकर से पूछा जाता है कि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है पास कर सकते हैं। ठीक है। अगर बैंक की अपनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ब्रोकर की अपनी डिफरेंट किस्म की वो एक उसके एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं जो कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। तो उसी के मुताबिक फिर जो है आपको एक मैक्सिमम अमाउंट जो है वो बता दी जाती है कि इतना जो है वो लोन पास हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के मुताबिक। तो वहाँ पर आपने सेलेक्ट करना होता है कि क्या मैक्सिमम पॉसिबल पर यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोन पर हम मकान ढूंढें, मिनिमम पॉसिबल के ऊपर, यानी ये ऑटोमेटिकली अल्फाज जो है ना वही एक्सप्लेन कर रहे हैं बात को, कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू के मुताबिक घर ढूंढा जाए या मिनिमम पॉसिबल वैल्यू का मकान ढूंढा जाए, या आप इसके अलावा कोई अपनी एक लिमिट रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके ब्रोकर या बैंक ने ये कहा कि जी आप 1,20,000 तक जो है वो मकान ढूंढ सकते हैं, तो आप चाहते हैं नहीं, मैं चाहूँगा कि 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड ना करे। ठीक है। तो अगर उस सूरत में आप बजट लिमिट जो है ना वो आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर इसकी ज़्यादा आपने डिटेल वगैरह देनी हो तो यहाँ पर नीचे जो कमेंट्स हैं वहाँ पर सॉरी नोट्स हैं, जहाँ पर स्पेशल नोट्स हैं जहाँ पर वो उस चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट जो है ना वो आपको चाहिए कि उस लिमिट के अंदर अंदर फिर जो है वो घर ढूंढा जाए। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो ये होती है कि अम, हाँ, यहाँ पर अगर आप श्योर नहीं हैं या आपको मतलब उसके मतलब कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि नॉट श्योर।
और ये जो डिटेल होगी फिर बाद में जब आपके साथ मीटिंग होगी, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ पर आप अपनी मीटिंग भी स्केड्यूल कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर ली जाएगी। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो ये है कि आपने रूम जो है या कमरे कितने मकान के अंदर होने चाहिए या अपार्टमेंट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, वहाँ पर ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। मोनोलोकाल है, त्रिलोकाल है, बिलोकाल है, या जो भी जिस किस्म का भी अपार्टमेंट आपको चाहिए या घर चाहिए तो वो आप उसी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो फ्लोर की है कि कौन से फ्लोर में होना चाहिए। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और हाँ, अगर आपको लिफ्ट के साथ मकान चाहिए तो उस ऑप्शन को जो है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिफ्ट के साथ जो मकान है उसकी काफ़ी डिमांड है, खासतौर पर ऊंची बिल्डिंग्स में। तो ये चीज़ जो है वो ज़रूर आप मद्देनज़र रखें। खास तौर पर एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर आप ज़्यादा अरसे तक रहना चाहते हैं और आप मतलब चाहेंगे कि जब आप मतलब सीढ़ियों की ना सिचुएशन में हों कि आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर सकें, तो उस सूरत में ये लिफ्ट जो है वो काफ़ी यूज़फुल हो जाती है। इसके बाद अगली चीज़ जो यहाँ पर प्रॉपर्टी में कमरे, विच फ्लोर, हाँ किचन, ये अगली चीज़ जो है वो किचन की है कि अगर आप इलादा कमरा चाहते हैं किचन वाला, मतलब काफ़ी लोगों की डिमांड होती है जो कि चाहते हैं कि कमरा जो है वो टोटली अलग हो, जो कि नॉर्मली इतना इजी नहीं होता मतलब तलाश करना। ज़्यादातर क्योंकि आपको पता है कि अंगोलो खुतूरा यहाँ पर मतलब इटली में यानी खासतौर पर नॉर्दर्न इटली में जो अंगुलो खुतूरा है वही ज़्यादा चलता है। इसके अलावा अगर आपकी डिमांड है कि फर्निश्ड होना चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगली जो है वो यही है कि अगर आपके पास यही रिक्वायरमेंट्स हैं कि कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर अलग हो या किचनेट या अंगुलो खुतूरा हो तो एक ही चीज़ है, तो वो आप नॉट इम्पॉर्टेंट जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर दूसरी मंजिल पर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे त्रिलोक्यालय है। और इसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल जो अमाउंट है यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम लिख लेते हैं ब्रेशिया। ब्रेशिया सिटी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हम काफ़ी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी कि आप कौन से एरिया में अपना मकान जो है वो ढूंढना चाहते हैं। हाउ ओल्ड शुड द होम बी, यानी कितना जो है वो पुराना मकान हो सकता है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल नया कंस्ट्रक्टेड होम हो, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। हाँ, अगली चीज जो है वो ये होती है कि आपका जो घर है वो कितना पुराना घर जो आपको आपके लिए काबिल कबूल है। तो इसमें अगर आप नया घर चाहते हैं तो नए घर की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर वो रिस्तुरारे हुआ है, यानी रिसेंटली रिस्तुरारा हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हैं सिलेक्ट। अगर 10 से 20 साल तक पुराना हो, 20 से 30 साल अगर पुराना हो, या आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये चीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर ये 20 से 30 साल वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि शहर के अंदर जो भी मकान है वो आपको पता है कि 20-30 साल तक जो है ना वो होना नॉर्मल है। ठीक है, ये बल्कि इससे ज़्यादा भी आपको तकरीबन 80-90% जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पुरानी मिलती हैं, 20 साल से ज़्यादा पुरानी होती हैं। और इसके बाद अगली चीज़ जो है वो हीटिंग सिस्टम है कि यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप एसेंशियल मतलब जो नॉर्मल जो हीटिंग सिस्टम होता है यहाँ पर वो यानी सेपरेट होता है। कई एरिया ऐसे होते हैं या एक बिल्डिंग्स जो है ऐसी होती हैं जहाँ पर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी मौजूद होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे लिए वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सिंपल जो है वो अगर काम कर रहा है हीटिंग सिस्टम तो वो ठीक है। हाँ, सोलर पैनल के साथ जो सिस्टम है वो भी यानी अभी काफ़ी बिल्डिंग्स में मौजूद है। उसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, मतलब रिस्कल्दामेंटो की। इसके बाद अगर कूलिंग सिस्टम जो है वो भी अगर मौजूद है तो ज़ाहिर है वो उसकी एक थोड़ी सी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है घर की। इसके बाद अगर वो कूलिंग सिस्टम जो है वो किसी सोलर पैनल पे लगा हुआ है तो वो उससे ज़्यादा बेस्ट है।
सेंट्रल, कई जगहों पर सेंट्रल भी मौजूद होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मतलब यहाँ पर ऑटोनोमसली जो है वो काम कर रहे होते हैं कूलिंग सिस्टम। इसके बाद एक्स्ट्रा स्पेसिस में ये चीज़, ये ऑप्शन भी जो है आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको गैराज चाहिए वो चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बेसमेंट चाहिए या फिर कंतीना जिसे यहाँ पर कहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाउस गार्डन चाहिए, बागबानी का एरिया चाहिए अपने घर में, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है शहर के अंदर जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है कि आपको एक स्पेशल बागबानी का एरिया या वो मतलब गार्डनिंग एरिया जो है वो मिल जाए, तो मैं उस चीज़ को मैं सेलेक्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर गैराज और बेसमेंट की मुझे ज़रूरत है तो वो मैं ज़रूर ऐड कर लूँगा। हाँ, ये बेसिकली मतलब ऑप्शंस हैं जो कि आप एक सिंपल फॉर्म के जरिए आपने फिल करना होता है। और इसके बाद आप अपनी जो जिस नंबर मतलब नंबर से, टेलीफोन नंबर से आप रजिस्टर हुए हैं, तो वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ईमेल अपनी ऐड कर देंगे जिसके साथ आप रजिस्टर हैं, ताकि हम इजीली आपको ट्रेस कर सकें। और इसके बाद अगली जो है वो ये होता है कि आप एक मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं अपनी। ये मीटिंग ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑडियो मीटिंग भी हो सकती है। अगर आपको ऑडियो मीट यानी सिर्फ बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ डिटेल से मतलब प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान की बात हो चुकी है, तो आप अगर एक सिंपल कॉल चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वरना मतलब ये कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, आप यानी स्किप भी कर सकते हैं। ये मीटिंग होना भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम आपके साथ जो है रब्ता कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए मीटिंग, आपको कुछ ज़्यादा ऐसी डिटेल्स हैं जो कि आपको क्लियर नहीं है, ख़ास तौर पर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, जो कि हम दूसरी वीडियो में उसके उसके ऊपर बात करेंगे, तो आप वो चीज़ जो है वो भी उसके मुताबिक एक स्केड्यूल कर सकते हैं, एक कॉल। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वो ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है जूम के जरिए, जैसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान की मीटिंग हुई थी आपके साथ, उसी तरीके से ये कॉल के जरिए भी हो सकती है, और वीडियो कॉल के जरिए भी, दोनों ऑप्शंस के आपके सामने हैं। स्पेशल नोट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। और उसके बाद ये फॉर्म फिल करने से पहले जो आपने मेन चीज़ करनी होगी, वो ये मुख्तलिफ चॉइसेस हैं जो कि पेमेंट प्लान के लिए मौजूद हैं। ठीक है, ये पेमेंट प्लान आपके सामने है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। चॉइस वन जो है वो बेसिकली मतलब एक जिस तरीके से पेमेंट की जाती है प्रॉपर्टी ओनरशिप की, जैसे कि आपको बताया गया कि प्रॉपर्टी ओनरशिप की जो टोटल कॉस्ट है वो 3,000 यूरो है। ठीक है, इसमें प्राइम क्लाइंट की कॉस्ट जो 200 यूरो आप पे करते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, प्राइम क्लाइंट मेंबरशिप की जो यानी कॉस्ट 200 यूरो जो कि नॉन रिफंडेबल होती है वो भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपने जो ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं घर लेने के लिए, वो ट्रेडिशनल बैंकिंग है या जो मतलब जो कन्वेंशनल बैंकिंग है वो। इसके बाद अगली जो होती है वो ये नॉन रिफंडेबल के भी इसमें मौजूद हैं। यानी इसमें तकरीबन सारी यानी कुछ नॉन रिफंडेबल के बाद जो तकरीबन सारी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, या अगर आपको पेमेंट करनी पड़ती है पहले, वैसे तो तकरीबन सारी पेमेंट्स बाद में ही है, तो वो भी जो है वो रिफंडेबल होती हैं, यानी वो काबिल वापसी होती हैं अगर कोई करनी पड़े, जैसे मैंने कहा कि तकरीबन सारी बाद में ही है। सर्विस पेमेंट इन 3 इंस्टॉलमेंट, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो किस्तें आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो 3 होती हैं इसमें। यानी 3 किस्तें जो कि मतलब प्राइम क्लाइंट की एक जो इनिशियल मेंबरशिप फीस है, उसके अलावा जो आपने पेमेंट करनी होती है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 किस्तें जो है वो कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा ज़रूरी कोर्सेज तक रसाई है इसमें, वो भी चीज़ इस पैकेज में शामिल है कि आपको जितने भी हमारे यानी एसेंशियल कोर्सेज हैं वो भी इसमें प्रोवाइड आपको कर दिए जाते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें शामिल है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ। तो अगर उसमें अगर ज़्यादा उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत है तो वो भी इस चीज़ में शामिल है। क्लाइंट पोर्टल तक रसाई, यानी आपको एक्सेस दी जाती है क्लाइंट पोर्टल तक, यानी जहाँ पर ये सारी चीज़ें वो मैनेज की जाती हैं।
इजी काजा का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि हम बाद में उसको हम डिटेल में भी देखेंगे कि क्या चीज़ है। जो इसकी कीमत है मकान की, मतलब मैक्सिमम जो कीमत अलाउड है इस पैकेज में वो है 2 लाख यूरो तक जो है वो मकान आप इस तरीके से आप ले सकते हैं। और इसके बाद जो यानी एप्लीकेशन होगी, मतलब मुतू करवाने के लिए दो कम से कम बैंकों और दो ब्रोकर के साथ, जैसे कि आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान में भी ये चीज़ बताई जाती है कि दो बैंक्स और दो ब्रोकर के साथ जो है वो इसमें मतलब शामिल होती है कि आपको अप्लाई किया जाए। ठीक है। यहाँ पर ये ब्रोकर की फीस जो है ना वो शामिल नहीं है। मतलब अगर आपको, वैसे तो जैसे दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान में भी ये चीज़ आपको क्लियर कर दी जाती है कि ब्रोकर जो है, अगर आपका केस ब्रोकर के पास जाता है तो उसकी फीस जो है वो तो ऑलरेडी तकरीबन 2-3 हज़ार यूरो सिर्फ उसकी फीस होती है। जो डिपेंड कर रहा होता है ये वो टोटली सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कितनी फीस की डिमांड कर रहा है कोई ब्रोकर। ठीक है, वो आपकी फाइल के मुताबिक ही जो है ना वो आपको बता दिया जाता है पहले कि क्या ये चीज़ जो है वो ब्रोकर के साथ क्लियर होगी या फिर मतलब डायरेक्टली बैंक के साथ भी चांसेस हैं। हमारी तो प्रायोरिटी यही होती है कि आपको ब्रोकर के पास ना जाना पड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे 95% जो क्लाइंट हैं वो मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ ब्रोकर से ही पूरी की जा सकती हैं। तो इसलिए ये ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद होती है। नुताइयो फीस जो है वो ज़रा इसमें शामिल नहीं है। नुताइयो की अपनी एक फ़ीस होती है या टैक्सेस होते हैं जो पहले घर को लेने के लिए या अगर आपको दूसरा मकान ले रहे हैं तो उसके लिए कुछ टैक्सेस होते हैं, वो नुताइयो ही आपको बताता है। तो वो इस चीज़ में शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा जो इंश्योरेंस है वो इसमें शामिल नहीं है। जो मतलब बैंक की इंश्योरेंस होती है या कोई स्पेशल अपने लिए कोई स्पेशल किस्म की इंश्योरेंस आप जो सेलेक्ट करते हैं वो यानी इस पैकेज में शामिल नहीं है, वो अलग से आपको करनी पड़ती है। इसके अलावा या ये जो दूसरी ऑप्शन है वो तकरीबन सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे भी मौजूद है। जो डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस जो है वो यही होता है कि आपको 3 के बजाय यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट जो है वो आप कर सकते हैं चॉइसेस में। ठीक है, यानी अगर आप चाहते हैं कि यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट बाद में करेंगे और जिस तरीके से भी आपकी एक प्लानिंग है अपने काम से मुतल्लिक, लेकिन यहाँ पर जो मतलब ऑप्शंस आपको दी जाती हैं वो 2 पेमेंट में आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो तीन तीन पेमेंट में आप यानी अपनी पेमेंट करते हैं। और चौथी ऑप्शन, सॉरी तीसरी ऑप्शन जो है वो लग्जरी होम के लिए है। लग्जरी होम का मतलब है कि जो जिन होम्स की जो कीमत है या जिन घरों की कीमत जो है वो यानी 2 लाख से ज़्यादा या 4 लाख तक है, तो उनके लिए ये ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 अगर इंस्टॉलमेंट्स आप करते हैं तो वहाँ पर 4,000 यूरो उसकी फीस होती है। यानी अगर 2 लाख से लेकर 4 लाख तक घर की कीमत है तो ये चीज़ जो है ये पैकेज आप को इतने यानी 4,000 यूरो या 4,000 यूरो जो है वो वहाँ पर किस्तों में अदा करना होता है। 3 इंस्टॉलमेंट आपके पास ऑप्शंस होती हैं, जो कि बाद में आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पर ये चीज़ मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि वो किस तरीके से उसकी पेमेंट होती है। और इसके अलावा जो चौथी ऑप्शन है वो अगर आप 3 के बजाय 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो आपकी जो फीस होती है वो 4,500 हो जाती है। और इसके बाद अगला जो यानी मतलब मेजर कह लें कि हमारा एक चॉइस अवेलेबल है, पांचवी चॉइस जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये है कि आप टोटल जो फीस होती है वो आप यानी एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर ये मेंशन करूँगा कि 3% जो आप पे कर रहे होते हैं हमें, जो दूसरी तरफ जो मालिक मकान होता है वो भी 3% पे कर रहा होता है। ठीक है, तो ये ज़रूर मैं आपको कहूँगा क्योंकि 3% जो है ना वो आप एज ए यानी बायर के तौर पर पे करते हैं और 3% जो है वो जो हम मालिक मकान होता है जो बेच रहा होता है मकान को वो भी पे कर रहा होता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के साथ होता है। ठीक है, एजेंसी के जरिए ये काम किया जाता है।
तो इस वजह से ये इसकी पेमेंट, टोटली पेमेंट जो होती है वो बाद में की जा सकती है। यानी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ही इंस्टॉलमेंट होती है, और जब आपका काम मुकम्मल सारा हो जाता है तो उस वक्त होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो यानी इसके लिए भी हमें प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहीं से ये चीज़ भी स्टार्ट होती है कि हमें मतलब डिटरमिन करना होता है कि ये किस तरीके से काम किया जाएगा। बाकी सारी रिक्वायरमेंट सेम है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी जो लिमिट हम हमारे पास जो लिखी हुई है, उसमें यह है कि जो स्टार्टिंग अमाउंट जो शुरू होती है वो 50,000 से है, और एंडिंग जो है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप यानी जितनी भी ज़्यादा होगी उसका 3% जो है ना वो आप एज ए बायर के तौर पर पे करेंगे, और 3% जो जो मालिक मकान होता है वो 3% पे करता है एज ए सेलर के तौर पर। ठीक है। तो इनमें से जो भी आपके पास मतलब आपको नज़र आया कि ज़्यादा रीजनेबल है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर आपके लिए आपके यानी एक एग्जांपल के तौर पर एक मीटिंग जो है वो उसका टाइम और डेट जो है वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल वगैरह जो है वो ऐड कर लें, और जो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑप्शन वो चॉइस 1 है। ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई आपको नोट ऐड करना है तो आप नोट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि ईमेल्स और अपना फ़ोन नंबर जो कि रजिस्टर्ड क्लाइंट के तौर पर आपने प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो ऐड करके और आपने सिंपली इस फॉर्म को सेंड कर देना है। ठीक है। ओके, थैंक यू।